हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहां आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी और हेयर ट्रांसप्लांट के एक्सपीरियंस उनकी डिटेलिंग के बारे में जानेंगे। आज जो हम सबसे पहले जानने वाले हैं वो है हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। जब भी आपने अपना चूज़ कर लिया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है, तो हेयर ट्रांसप्लांट किस तरीके से आपकी बॉडी में वर्क करता है। हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे पहला मिथ जो है वो ये होता है कि आपके जो बाल हैं वो कहीं और से लिए जाएंगे या कि कहीं और क्लिनिक अपने पास से कुछ बाल लेके लगाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब ऐसा है कि आपके जो सिर के बचे हुए बाल होते हैं, जिस एरिया में बाल्डनेस आ गया उसके अलावा जो एरिया है वहाँ से बाल लेके आपके सिर पर लगाना। जो बाल लगाते हैं जिस जगह को, उस जगह को बोलते हैं रेसिपिएंट जोन। इन मेडिकल टर्म में वो रेसिपिएंट जोन कहलाता है। जहाँ से बाल लिए जाएंगे वो आपका कहलाता है डोनर जोन। डोनर जोन दो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ योर स्कैल्प, जहाँ पर स्कैल्प के पीछे का जो एरिया है, आपके सिर के पीछे का जो एरिया है, वो जनरली जेनेटिकली सेफ होता है। किसी भी टाइप का हेयर लॉस अगर आपको है तो सबसे पहले वो हेयर लॉस जानना ज़रूरी है कि किस टाइप का वो हेयर फॉल है। हेयर लॉस के कई टाइप्स होते हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो सकता है, एलोपेशिया एरिएटा हो सकता है, बर्न एलोपेशिया हो सकता है, स्कारिंग एलोपेशिया हो सकता है। किस तरीके से आपके बाल गए ये आपका डर्मेटोलॉजिस्ट या आपका प्लास्टिक सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपको गाइड करेगा पहले ये चीज़ें बताने में। देन आप गो थ्रू करेंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे तो दो चीज़ें सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आपके बाल आप ही के लगेंगे, आप ही की बॉडी में से वो बाल निकाले हुए होंगे। मे बी वो पीछे का डोनर साइड का जोन हो सकता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ईयर से लेके दूसरे ईयर तक होगा। सेकेंडली जो अदर बॉडी पार्ट्स में से कुछ हेयर्स निकाल के आपके स्कैल्प पर लगाए जाएंगे। जो से पहला प्रोसेस कि क्लिनिक आपके ब्लड टेस्ट कुछ करवाएगा। क्लिनिक आपके ब्लड टेस्ट करवाने के बाद में आपकी बॉडी फिटनेस देखेगा। इफ़ योर बॉडी इज़ फिट अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स। नेक्स्ट जो जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया तो आपको एक शेड्यूल, प्रिफर्ड शेड्यूल ऑफ टाइम दिया जाएगा। उस शेड्यूल में आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट जाके करवाएं। सर, जब आप अपने डे ऑफ ट्रांसप्लांट पे जाएंगे तो सबसे पहले हेयर लाइन बनाई जाएगी। हेयर लाइन का जो क्राइटेरिया होता है वो हर डॉक्टर की अपनी अपनी एक प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि उसको अपनी आपकी पेशेंट की एज के हिसाब से, उसके लुक्स के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। उसी ड्रॉड लाइन के ऊपर उसके पीछे बाल लगाए जाएंगे। बाल लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब तरीके की अपन बात करें तो पीछे से बाल निकाले जाएंगे वो FUE से भी निकाले जा सकते हैं, FUT से भी निकाले जा सकते हैं। दोनों ही टेक्निक एक सर्जिकल टेक्निक है। ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस। जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट में जाएंगे तो वो एक सर्जरी होगी। सर्जरी में आपके स्टिचेस भी लगेंगे, स्कारिंग भी होगी। वर्ल्ड में ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जो बिना स्कार के परफॉर्म की जाए। सर्जरी हो रही है तो वहाँ स्कार होगा ही होगा। ये सर्जन की टेक्निक पे डिपेंड करता है कि वो कितना मिनिमलिस्टिक आपको स्कार दे। आपका सर्जन का एक्सपीरियंस ये डिसाइड करेगा कि आपका स्कारिंग कितनी ज़्यादा होगी। अच्छा एक्सपीरियंस सर्जन अगर आप चूज़ करते हैं तो स्कारिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बोथ FUE एंड FUT। तो उसमें सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाएगा। कहीं से भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, किसी भी टेक्निक पे आप जाएं, हेयर ट्रांसप्लांट लोकल एनेस्थीसिया के अंडर ही होता है। इसमें बेहोश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब सेकेंड थिंग आती है कि हेयर लाइन बन गया और आपको लोकल एनेस्थीसिया लगाने वाले हैं। लोकल एनेस्थीसिया लगाने के अंदर पेन होता है क्या? थिंग इज द आंसर इज कि पेन नहीं होता है। पेन क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया जो लगाने के जो तरीके हैं वो हर सर्जन के एक एक डिफरेंट वे होता है लोकल एनेस्थीसिया लगाने का। लेकिन सर्जन हमेशा यही चाहेगा कि उसके पेशेंट को पेन कम से कम हो। जब सेकेंड थिंग, जब आपने लोकल एनेस्थीसिया कंप्लीट हो गया तो आपके बालों को निकाला जाएगा। आपके स्लिट्स बनाई जाएंगी, जगह बनाई जाएगी जहाँ पर बाल लगाने हैं। जहाँ पर बाल लगाने हैं वहाँ पर बाल लगाए जाएंगे। वो लगाने का प्रोसेस 8 से 10 घंटे का हो सकता है। इसी प्रोसेस को अगर आपको अच्छे से समझना है, आप तो मेरी दूसरी वीडियो में भी समझ सकते हो कि वो जो जर्नी है हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म किस तरीके से होता है, ये आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो ओवरव्यू वाली बात है कि जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में आपको
ड्रेसिंग की जाएगी। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो सीधा सोने वाली है। सीधा सोना इसलिए होता है ताकि आपको स्वेलिंग ना आ जाए। स्वेलिंग नहीं आएगी तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट में स्वेलिंग आना ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है कि स्वेलिंग आ गई तो हेयर ट्रांसप्लांट बिगड़ गया। ऐसा नहीं है, ये कॉमन प्रोसीजर है। चाहे आप किसी भी जगह से हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ, बॉडी का रिस्पॉन्स है कि वो स्वेलिंग आ रही है। कुछ पेशेंट्स में कम आती है, कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा आती है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, वो मेडिसिन आपको लेनी है। हर 2 से 3 घंटे में स्प्रे करना है। थर्ड थिंग जो आपको अब आगे जाके ध्यान रखनी है, जब आपकी ड्रेसिंग खुल जाए तब आपको जो पीछे जहाँ से आपके बाल निकाले गए हैं, चाहे वो FUE से निकाले गए हो, चाहे वो FUT से निकाले गए हो, उस डोनर जोन की सफाई रखना, रेसिपिएंट जोन की सफाई रखना, एक हेड वॉश करना। हेड वॉश रेगुलर आप हेड वॉश नहीं कर सकते हैं, एक मेडिकेटेड वे होता है हेड वॉश करने का, एक तरीका होता है हेड वॉश करने का। जिस तरीके से आपको आपके डॉक्टर बताएंगे उसी तरीके से आपको हेड वॉश करना है। हेयर ट्रांसप्लांट एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका दिन दिन में हो जाएगा, आप जागे रहेंगे। कॉमन जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये हैं कि आपको एक ट्रांसप्लांट जो करवाना है एक अच्छे एक्सपीरियंस क्लिनिक से कराना है, एक्सपीरियंस सर्जन से कराना है, अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। यू कैन फॉलो मी, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको और भी चीज़ें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किस किस टॉपिक के बारे में आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना है। आई एम आदित्य राज। लास्ट 5 ईयर से मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में लोगों को गाइड कर रहा हूँ। सर्जन्स के साथ मैं रहता हूँ, सर्जन्स के साथ मैं समझता हूँ इन चीज़ों को। ये जितनी भी चीज़ें आपने समझी हैं अभी, ये सब एक पेशेंट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे और एक डॉक्टर्स की गाइडेंस के बेसिस पे हैं। मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के एक्सपीरियंस के बारे में लोगों से चीज़ें पता चली है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा वो सारी डॉक्टर्स के थ्रू बताई हुई और पेशेंट के थ्रू बताई हुई होंगी। यू कैन फॉलो मी, यू कैन सब्सक्राइब मी, हिट लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।